अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 9। और कल पीएसएल में कराची किंग का पहला मुकाबला था जिसमें मुल्तान सुल्तान के हाथों 55 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वी ओनली मैनेज टू स्कोर 130 रन्स। और जिस तरह की परफॉर्मेंस कराची किंग की पिछले कुछ सीज़न में रही है वो काफ़ी एविडेंट है कि पिछले 5 गेम्स जो हमने मुल्तान सुल्तान से खेले हैं उसमें से 4 हम हारे हैं और ओवरऑल अगर देखें तो 6-6 है। यानी कि रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। तो ये तो सिचुएशन है इस कल के मैच की। साथ साथ जो अच्छी बात लगी इस मैच से पहले खिलाड़ियों ने और कराची की मैनेजमेंट ने अपने टीम मैनेजर नवेद रशीद को ट्रिब्यूट पेश किया, 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। ये सब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। किंग्स का साबिक मैनेजर नवेद रशीद मरहूम को खिराज अकीदत। खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट ने मुल्तान के खिलाफ मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। डगआउट के साथ नवेद रशीद मरहूम का कटआउट भी रखा गया। मुल्तान स्टेडियम में कराची ने टॉस जीतकर होम साइड को बैटिंग दी। रिजवान सिर्फ 11 बनाकर मीर हमजा का शिकार बने। और आज का जो मैच है वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इन लाहौर। उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे कल के मैच से। और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासिद अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान आपसे शुरू करते हैं। कल फिर वही हुआ जिसका डर था। कराची की बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया। टॉस को कितना क्रूशल समझते हैं? क्या टॉस जीत के जो बॉलिंग करने का फैसला था वो ठीक था? पहले देखें, बैटिंग ने तो जैसा परफॉर्म करना चाहिए था वैसा किया नहीं। पहले तो मुझे समझ नहीं 11 क्या सोच के बनाए उन्होंने। 7 बॉलरों के साथ गए हैं तो 3 बैट्समैन खेल रहे हैं उसमें, जो आप कह सकते हैं कि लंबा खेलेंगे तो टीम जीतेगी। 3 बैट्समैनों से टीम कभी नहीं जीत सकती। आप 7 बॉलर खिला के फिर बॉलिंग आप फर्स्ट कर रहे हैं। अगर आपने बैट्समैन कम किए तो आप पहले बैटिंग करें और बॉलिंग से उसको बचाने की कोशिश करें। ये एक चीज़ नज़र आई है। और फिर जो 11 बनाए हैं उसमें से आप देखिए नियाजी आपके पास इन फॉर्म डोमेस्टिक में उसने परफॉर्मेंस की हुई है, अच्छी फॉर्म है, पीएसएल है, डोमेस्टिक है, सारी चीज़ें चल रही है, वो इमर्जिंग है। आप उसको खिलाएं। 7 बॉलरों में से एक कम करके या 7 बेग की जगह इखलाक को खिलाएं जिसकी उसकी भी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में आउटस्टैंडिंग। और लास्ट जो पीएसएल का मैच है उसने 50 किया, मैच जितवाया लाहौर के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन बनाने में कराची की टीम पिछले 2 सीज़न में अच्छा नहीं कर रही जो करना चाहिए। जैसे ट्रॉफी जीते भी हुए हैं, पीएसएल की प्लेयर भी बड़े हैं, मैनेजमेंट भी बड़ी मैच्योर है और सीनियर प्लेयर भी है, लेकिन मुझे लगता है 11 बनाते वक्त आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं विकेट को देखते हुए। सही 11 नहीं खिलाए, क्या इससे एग्री करते हैं वासिद भाई? पहला मैच था ना, पिच को पढ़ना और नया कोच आया है तो सबसे बड़ा मेरी नज़र में जो शान मसूद मुल्तान से खेला हुआ है उस ग्राउंड को जानता है। कैप्टनसी बहुत खराब थी। आप देखें ना, एक बच्चा खेलता है, पहला ओवर करता है 7 रन देता है आमिर, दूसरा ओवर उसने करा ही नहीं। शोएब मलिक ने 2 ओवर करे 10 रन दिए, 2 ओवर। उसके बाद नवाज जो आपका मेन जिसको आपने लिया है उससे 1 ओवर कराया। पता चल जाता है ना, आप अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी कंबाइंड ही नहीं हुए हैं। ये जो आपके 7 बॉलर्स, अभी तो पोलार्ड भी है, 7 बॉलर्स जो आपने कराए, इसका मतलब है कि नवाज के बारे में तो पता होना चाहिए ना। चलो आमिर के बारे में ना पता हो, मलिक के बारे में तो पता हो। इसका मतलब है जो माइंड है वो डिवाइड हुआ है कि क्या करना है। अभी जैसे बात करी ना कामी ने कॉम्बो अभी पहले मैच में कुछ दिखाना तो चाहिए था, नहीं दिखा पाए। अब आप शान मसूद ने 30 रन करे, आया वो म्यार के 30 रन थे। जब आप नहीं वो शुरू में तो बहुत परेशान भी लग रहे थे इनफैक्ट। तो पिच इतनी खराब थोड़ी थी। असल में नंबर 3 पे आपने भेजा 7 बेग को। अब वो 3 नंबर का प्लेयर अंडर 19 में तो हो सकता है, इतने बड़े इवेंट पे नहीं हो सकता। आप उस पर प्रेशर डलवा रहे हैं। गो फॉर स्पेशलिस्ट। पर जब आपकी बैटिंग इतनी फ्रेजाइल नजर आ रही है ऑन पेपर, जैसे कामरान ने भी कहा कि आपने बॉलर ज्यादा खिला लिए, तो किसको भेजना चाहिए था? यार मेरा ख्याल है मलिक को आना चाहिए था। Is this because मलिक scored a 50 या वैसे भी आप समझ रहे हैं? और कौन था इस टीम में? अगर आप किसी बैट्समैन की बात करते हैं, जो लोग आए उन्हें तो जेट लैग हुआ है। विंस आउट हुआ, विंस और शान पे डिपेंड कर रहे थे ना आप कि अगर 100 रन की पार्टनरशिप होती है तो चेज होंगे। और आपने देखा 2 ही जल्दी आउट हो गए। तो उसके बाद तो मलिक का एक स्टाइल है, वो उस स्टाइल से नहीं हट सकता। अगर मलिक
आपने 7-7 8-8 रन बनाने तो बेस्ट प्लेयर है वो, अगर उसको 16 रन बनाने तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा ये भी है कि इंटरनेशनली आपको पिक ना वो प्लेयर्स करने चाहिए जो खेल रहे हो, ना कि वो डग आउट में बैटिंग कोच बन के बैठे हों, कोचिंग स्टाफ में हो, काम कर रहे हो। ये प्लेयर्स ना सिर्फ अपना वॉलेट बनने के लिए आते हैं, अपना सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए आते हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम प्रोफेशनल टीम है, बासित भाई ने जैसे कहा कि पहला मैच है, ये तो प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट पहले मैच का वेट नहीं करती कि उसके बाद सोचती है, वो पहले से काम करके आते हैं। लेकिन लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स ना चेंज आए भी तो रात में ना, अगर प्रोफेशनल ऐसे तो कोयटा भी है, नई मैनेजमेंट है, नया कप्तान है, लेकिन वो एक प्लान के साथ आए हैं, पहले से सोचा। ठीक है शाहिद भाई, योर टेक ऑन। बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे कि प्रॉपर होमवर्क नहीं था। मेन चीजें पुअर सिलेक्शन ऑफ 11। आमिर अगर आपने खिलाया था उससे सिर्फ एक ही ओवर आपने और एक ओवर में 7 रन है। अगर नवाज को आप कहते हैं 11 रन दिए थे, बॉलर नवाज और शम्सी एक ही जैसे बॉलर है, और जो तीसरा बैकअप में अरफात मिनाज वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो आपके पास राइट आर्म कोई अच्छा लेग स्पिनर नहीं है। खैर ठीक है, चले अब आप जो सिलेक्शन हो गई वो तो पीछे ना देखें, आंखें इसीलिए आगे लगी होती हैं कि आगे देखा जाए, पीछे ना देखा जाए। तो एक कायरन पोलार्ड रह गया था, उससे भी एक ओवर करा लेता ताकि 8 बॉलर हो जाते। 7 बॉलर्स, आप टू मेनी बॉलिंग ऑप्शंस आप रखे भी थे और आपने करवाई भी बॉलिंग ज्यादा से। इरफान खान नियाजी जो इतना अच्छा इमर्जिंग का प्लेयर है, अभी नेशनल T20 भी अच्छा खेला, लीग्स भी अच्छा खेल रहा है, हार्ड हिटिंग प्लेयर है, वो इमर्जिंग की चॉइस होता है। और 7 को खिलाया था, एकदम से आपने उसको प्रेशर में डाल दिया, एक तो खिलाया आते ही और फिर नंबर 3 पे भेज दिया। और उसका जो ये जूनियर वर्ल्ड कप था वो इतना अच्छा भी नहीं गुजरा था, 150 था सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ। तो अखलाक रेड हॉट फॉर्म में, अभी 200 भी किया, 100 भी किया, नेशनल T20 में भी उसने साइन दिया, पिछले PSL का आपका अच्छा प्लेयर था। आप बासित भाई ऑन दिस के उसको अगर खिला भी रहे थे तो तीसरा नंबर नहीं था, इतनी ट्रिकी पोजीशन पे भेजना। और नजीब, आपने अपने टॉप 3 जो है ना, ये PSL है ही टॉप 3 की है। एग्जैक्टली, अगर आपके टॉप 3 रन आइडेंटिफाई नहीं किया, अभी तो आपने अपने टॉप 3 आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। जब आपने पोलार्ड को खिला लिया था, जेट लैग की बात, जेम्स विंस को खिला लिया, तो लुइस डुप्लॉय को भी खिला लिया। ऊपर का प्लेयर है वो, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप देखिए 7 बॉलर जो है ना, ये स्पेशलिस्ट है, इनमें से एक बॉलर कम करके बैट्समैन ऐड करें, इमर्जिंग की जगह इरफान आए, इखलाक खेले, तो ऐसे बैटिंग भी इनकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से। और उसके बाद ये सोचें कि वेन्यू लाहौर का नहीं है, मुल्तान का है। पिंडी में जाएंगे तो वहाँ पे चेज होंगे स्कोर, लाहौर में जाएंगे 50-50 मेरे ख्याल से। ठीक है, जो बड़ी टीम है। गॉट इट। लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि कल के मैच में बात करें और रजा हेनरिक्स की बात ना करें तो ये ज्यादती होगी। बड़ी शानदार इनिंग खेली 79 की 54 बॉल्स पे। लेकिन जो शायद साहब, मुझे लगता है ये टॉपिक आपका हर मैच में एक मिलेगा आपको, ये सवाल जो आप फील्डिंग में कहते हैं। इस बार साउथ अफ्रीकन ने गिराया जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, और इतना लपकने की भी जरूरत नहीं थी, वो आ रहा था। शम्सी को इतना वर्ल्ड क्लास फील्डर भी नहीं है, शम्सी को इतना वर्ल्ड क्लास फील्डर भी नहीं है। ऑकवर्ड एक्शन से जब आप बॉलिंग कराते हैं तो आपको फॉलो थ्रू करने में प्रॉब्लम होती है। वही उसके साथ हुआ कि उसको फॉलो थ्रू में, हालांकि इजी कैच था, वो अपने राइट पे नहीं पकड़ सका, और फॉलो थ्रू में अगर आपका मुश्किल होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो वही प्रॉब्लम हुई। और आप जहाँ जहाँ कैच छोड़ेंगे T20 तो 1 मिनट में चेंज हो जाता है। आप एक कैच छोड़ेंगे पूरा मैच चेंज हो जाता है, जैसे हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत सा किया है, और वो ज़ाहिर कॉस्ट किया। ठीक है, ये एक्शन रिप्ले दोबारा दिखा सकते हैं, ये कैच छूटा क्यों है पता है? वो उसको ये थोड़ी पता, वो तो देख रहा था कि बॉल प्लेस करके वो स्क्वायर लेग पे देख रहा था बॉलर, तो वो टॉप एज लगाए, तो फिर उसने हाथ मारा कि ये तो बॉल मेरी तरफ आ रहा है। अगर दिखा सके तो दिखा दीजिए, दोबारा से दिखाइएगा एक बार। ये वो उधर जा रहा था रन बचाने के लिए, सिंह डबल ना होने दो। शॉर्ट मिड विकेट नहीं ना ली, इसलिए पहले भाग रहा था कि 2 मैं सेव कर लूं। ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आपको बताया कि PCB के मामलात वजारत बैन सूबाई राब्ता के कंट्रोल से निकाल दिए गए हैं। इस पर अजहर फारूक हमारे साथ हैं। अजहर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, ये काबीना डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात वजारत बैन सूबाई राब्ता अमूर के कंट्रोल में होते थे, अब उसको वहाँ से निकाल लिया गया और बराह रास्त अब वज़ीर-ए-आज़म के मतहत जो है वो PCB काम करेगा। IPC का इसके साथ अब किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस इक़दाम से सेक्रेटरी IPC जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन अब नहीं रहेंगे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात IPC से निकलकर बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के कंट्रोल में होंगे।
ठीक है अजहर फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा, अब डायरेक्ट वजीर आजम के अंडर काम किया जाएगा, पीसीबी वजीर आजम के अंडर आ जाएगा। मोहसिन नकवी साहब अपना पावर दिखा रहे हैं, जाहिर है उनको पता चला होगा जब उनको ब्रीफ किया गया होगा कि आईपीसी बड़ी मुदाखलत करती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना लें। ऑल्दो के मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन वाइज आईपीसी का काम सिर्फ पोस्ट मास्टर का है, वो पोस्ट मास्टर के फराइज अंजाम देते हैं। वजीर आजम ने ये कहा है ये नोटिफिकेशन निकाल दें, वजीर आजम ने ये कहा है ये नोटिफिकेशन निकाल दें, वजीर आजम ने अपने 2 नॉमिनीज दिए हैं ये नोटिफिकेशन निकाल दें। उनका वैसे भी इतना कोई काम नहीं था, लेकिन नकवी साहब को जब पूरी ब्रीफिंग दी गई होगी तो उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल सारा सब कुछ हटा के अब मैं सिर्फ डायरेक्ट वजीर आजम के अंडर में काम करूँगा। लेकिन अभी वजीर आजम का तय नहीं हुआ कि कौन होगा। हाँ, यही नहीं पता जी। ये क्या है? 3 साल पक्के हैं, कल 3 साल पक्के हैं। हाँ। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बस इतना कहूँगा। और अगर पहले चलेगा तो पाकिस्तान में ये बात पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुर्दा जिंदा नहीं होता, बाकी सब कुछ हो सकता है। खुद रिजाइन कर दें, अदरवाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मैंने लाहौर में देखी है ना, जो 2 ब्रिज तो मैं गवाह हूँ, मैंने खुद देखे, जो मैं खुद बोलता था 2 साल में बनेंगे वो 6 महीने में बना दिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छे हैं, लेकिन जिस पावर के साथ आए ना अब कोई हिला नहीं पाएगा। बस कामरान देखिए बिल्कुल चेयरमैन के अंडर ही होने चाहिए, वो कंफ्यूज रहते हैं, हमने देखा 1-1.5 साल से जैसे बिल्कुल मामला चल रहे हैं, तो ऐसे डिसीजन भी अच्छे होंगे और क्रिकेट बोर्ड ही लेके चल सकता है। तो मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है, अच्छी चीज़ है और इसका फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, जो कि नजर आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का नाम दिया ना शायद मैंने, तो नूर खान याद आए मुझे। और जो हम बात कर रहे हैं बासित भाई से, वो ऐसी ऑन अ लाइटर नोट कर रहे हैं, हम सब यही चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म पे काम हो। अगर बार बार चेयरमैन बदलता रहेगा, कोई भी गवर्नमेंट क्रिकेट भी खराब होगी और आपका मजाक भी बनता है। अल्लाह करे 2025 की हम पीएसएल कवर कर रहे हो तो यही चेयरमैन हम 5वीं तस्वीर ना लाएं। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यही है कि हुकूमत चेंज होती है, भाई हुकूमत चेंज होती है होने दो, चेयरमैन को तो अपना काम करने दो, टाइम तो पूरा दो यार। बिल्कुल, चाहे कामरान बने चाहे शाहिद भाई बने, XYZ कोई भी बने। अच्छा मुझे दुख इस बात पे होता है, नहीं आप बिजी हैं, मेरी मेरिट नहीं, चले हफीज को बना दें, कामरान की मेरिट है, कामरान क्रिकेटर है, वो जो बन गए वही हफीज के लिए मना कर दिया, वही डिजर्व करते हैं जो बने हैं। नहीं, और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी डिबेट है, क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है शाहिद साहब, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो। और जितना अब्बासी साहब यार जितना इन्होंने काम किया है कम टाइम में, जो अपना नाम जो बनाया है और जो प्रूफ किया है दिन रात, मेरे ख्याल से अमेजिंग। ऐसा हमने पास में देखा था, लेकिन दूसरे ये हैं जिनको काम करने का तरीका आता है। ये बताए ना आपको लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, जो मैं ये बोल रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ, अब क्यों नहीं जा रहे कोर्ट में? क्योंकि जब सामने वाला बंदा थोड़ा स्ट्रांग लगता है फिर नहीं जाते। अरे भाई जब आपको बोल दे तो समझ जाए। नहीं बिल्कुल सही बात है। और अगेन हमने शुरू में भी कहा है शाहिद साहब और मैंने बड़े प्रोग्रामों में कि वी विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक, और इनका चलना और इनका अच्छा काम करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। जरूरी ये होगा कि सुने सबकी, लेकिन करें। एक चीज़ और भी है जो माफी के साथ मेरी इतनी वो नहीं है, लेकिन जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए ना, नकवी साहब को उन्हें उनसे सुने, लेकिन वो लोग अच्छे लोग नहीं है। ये मैं स्टेट अवे मैसेज देना चाह रहा हूँ कि उन्हें साइडलाइन करें। जो ये इंग्लैंड से आए हैं ना लोग, जो फोटो कॉपी कर रहे हैं इंग्लैंड के सिस्टम को हमारे मुल्क में 6 टीमें बना के, उन्हें हटाएं सबसे पहले। अगर वो रहेंगे तो हमारे मुल्क की क्रिकेट और ख़राब होगी। वो ऐसी बातें देखें, मैं बार बार आपसे एक बात बोलूँ ना नजीब, आप बोलेंगे हाँ यही सही, हाँ सही बात है। तो वो साइड इफेक्ट जो है ना मुल्क पे पड़ रहा है। ठीक है, मशवरा है, बिल्कुल सही है। यही चीज़ ना, मैं बात को थोड़ी सी आगे, ये चीज़ आप देखेंगे जब तक आप अपना ब्रांडिंग ना बनाएंगे। जैसे कल मैच रेफरी की हम लोगों ने बात की है, हम लोगों ने अपनी लीग में अपने लोगों को ज़्यादा प्रमोट करना। अब मैच रेफरी में इकबाल शेख का नाम लिया, रजा का लिया, एक बिलाल है जिसके 300 मैच हैं फर्स्ट क्लास के, क्रिकेटर है, यंग है। हम ऐसे बंदों को क्यों नहीं प्रमोट करेंगे, और करना चाहिए। और यही एक काम है एक्सपीरियंस देने के लिए, आईसीसी में भेजने के लिए, कि आप अपनी लीग में अपने प्लेयरों को, अपने अंपायरों को उनको एक्सपोजर दें ताकि उनको आगे भी फायदा हो और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। मूविंग ऑन, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े, या पहले ब्रेक ले लेते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कल के मैच के जरा टर्निंग पॉइंट पर भी बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वी बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची और मुल्तान के मैच की, और एनालिसिस हो रहा था यहाँ पे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है कराची किंग्स से। तो इस मैच के टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कामरान से तो अभी भी पूछेंगे तो वो कहेंगे प्लेइंग 11 ही टर्निंग पॉइंट है, कि आपने टीम ही सही नहीं खिलाई। लेकिन जो हमारे हिसाब से एक बन रहा है वो जेम्स विंस और साद बेग का बैक टू बैक जो
उनकी विकेट डेविड विली ने तीसरे ही ओवर में ली, उसकी वजह से गेम ऐसा बदला कि अच्छा कामरान, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ठीक है, जो जिस तरह से विंस खेल रहे हैं, टाइम एंड अगेन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, गलत शॉट कभी लग जाता है। मुझे सात बेग पे ये सवाल है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की टेक्निक के हिसाब से आप जिसको बेस्ट प्लेयर कहते हैं वो है मोहम्मद यूसुफ, सही है, और मोहम्मद यूसुफ इनके साथ इतना टाइम इन्होंने काम किया है, ये देख के फील नहीं आ रहा कि टांग कहाँ जा रही है, क्या इस पे वर्क नहीं हुआ होगा सात बेग पे? देखिए बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया, इस पे बातों पर भी अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे कि देखिए ये एज है सात की, अंडर 19 से आया है और मोहम्मद यूसुफ के साथ रहा है। आप अर्ली ऑन जब आते हैं ना तो आप विकेटें एक्सपोज नहीं करते, आपकी टांग देखें कि बॉल आगे था, लाइन में आता ना, आगे फ्रंट फुट पे आता तो ऑटोमेटिकली बल्ला भी लाइन पे आ जाना था। आप देखें कि टांग उसकी लेग साइड पे चली गई है, ओपन कर दी है, जिसकी वजह से फिर वो यहीं पे फंस गया, बॉल को स्विंग होने का मौका मिल गया। ठीक है, यंग है, डेविड विली बड़ा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन पेस उसकी ऐसी नहीं है कि उसकी टांग थोड़ी बाहर चली जाए। लेकिन ये है कि ये चीज़ें अगर मोहम्मद यूसुफ के साथ रह रहा है, बड़ा लकी है ये लड़का, जितने अंडर 19 लड़के हैं कि मोहम्मद यूसुफ जैसे कोच बने हुए हैं, तो इनसे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा ले, इस गलती को जितनी जल्दी ठीक कर लेंगे उतना अच्छा। फिर दूसरा ये है कि अर्ली एज में आप जब छोटी क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपकी टेक्निक सारी चीज़ें सारी चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए अर्ली एज में आप जितनी लंबी क्रिकेट खेलेंगे उतना अच्छा होगा। उसका फिर जो अपने कोचेज़ हैं उनसे देखें, वीडियो एनालिसिस बना के वर्क करें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। असली काम कोचिंग का हम यही कहते हैं ना, इसी एज में तो सिखाना है, इसी एज में जो फ्लॉज हैं उनको ठीक करना है। तो ये सात बेग जिस तरह से कल आउट हुए नजर आया आपको? नजीब आउट पे तो मैं इसलिए बात नहीं करूँगा, पहला मैच खेल रहा है वो, अंडर 19 में हमने देखा है। मेन चीज़ आपने यूसुफ की बात की थी, ग्रेट्स, मतलब हमारे ग्रेट्स जितने उनमें यूसुफ का नाम आता है बिल्कुल, जैसे इंजमाम आता है, यूनुस आता है। वो बच्चा कितना सीखना चाहता है, आया उसमें हंगर है सीखने के लिए। अगर यूसुफ उसको बता रहा है कि गिलास सीधे हाथ से उठाना है और बच्चा सुनता है और उल्टे हाथ से उठाता है, तो इसका मतलब हंगर नहीं है ना। यूसुफ जो बात बता रहा है, आया वो उसको उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना तजर्बा उसने दिया होगा 100%, क्योंकि बड़ी क्रिकेट खेला है। अगर काम ही किसी बच्चे को बताएगा तो अपने हिसाब से बताएगा ना कि यार मैं इस टाइम पे ये सिचुएशन होती है, ये सोच होती है। आया वो बच्चा गेन कर रहा है चीज़ या नहीं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यूसुफ की क्लास और उसके बताने के स्टाइल पे कोई शक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि आया वो अच्छा लर्नर है या नहीं है, ये चीज़ काउंट करता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, कराची किंग के मोहम्मद मसरूर ने कल टॉस को भी जो है वो जस्टिफाई किया, तो डिफेंड करने की कोशिश की है कि टॉस करके बॉलिंग करने का फैसला ठीक था। आइए वो भी आपको दिखाते हैं। उसकी जहाँ तक बात की, हम अपने डिसीजन पे रिलाई कर रहे हैं, स्टिक करते हैं कि हम 180 चेजेबल था। यहाँ पे मलिक का आउट होना, वहाँ पे चेंज हुआ है गेम। टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, टीम जेल हुई भी है, पहला मैच था, डजंट मैटर। रस्टी थे, पोलार्ड, विंस कल ही पहुंचे हमारे पास। पैचेस में बॉलिंग अच्छी हुई है, आमिर अब चले गए, हमारे पास जो नया बॉलिंग अटैक है वो भी अच्छा है। इट्स अ रीबिल्डिंग टीम, होपफुली इन फ्यूचर डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे। शाहिद साहब, मसरूर का छोटी टीमों के साथ अभी हम यही बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है एज असिस्टेंट कोच। उन्होंने कल टॉस, ये पहला मैच है, डजंट मैटर, क्या कहेंगे? पहले मैच से ही आपको अपना टोन सेट करनी होती है। और अब आप कराची किंग्स का देखें तो पिछले 3 सीज़न में, जो सीज़न एक 9 मैच हारे 10 में से, एक में हम 6 मैच हारे, आप 5वें नंबर पर आए, एक में हम लास्ट नंबर पे आए। तो अब ये लगातार चौथी शिकस्त भी हो गई और 21 मैचों में हमने सिर्फ टोटल 4 मैच जीते हैं। तो हमें अब एक सेट टोन, और ये सारा रिकॉर्ड पता होगा पूरी मैनेजमेंट को, तो एक पहले ही मैच से आपको एक इम्पैक्ट बनाना था। अल्लाह करे आगे के मैचों में इम्पैक्ट बने, लेकिन आपने जो गलतियां कर ली उनको फौरन उनके ऊपर काबू पाना होगा। और जिस तरह सात बेग की बात हो रही थी, यकीनन यूसुफ ने बताया होगा, उसने सीखने की भी कोशिश की होगी। मेरे हिसाब से शायद ओकेजन उसके लिए थोड़ा बड़ा था, उस पर थोड़ा सा नर्वस था वो। यही चीज़ें जो हमें अपने जूनियर प्लेयरों में इंस्टिल करनी है। मुझे याद है जायसवाल खेल कर आया 2020 वर्ल्ड कप, वहाँ पे उसने 100 भी किया था। फाइनल वो बांग्लादेश से हारे, लेकिन पहला मैच पहली 3 गेंदों में 2 चौके उसने आईपीएल में मारे। तो आपको एक फियरलेस अप्रोच करनी पड़ेगी और ये बताना होगा कि अगर आईपीएल भी खेल रहे हो या पीएसएल भी खेल रहे हो तो ये
बड़ा ओकेजन नहीं है, तुम उसके अहल हो। आई एम रेडी फॉर इट, यू आर रेडी फॉर इट, इसीलिए आपको नंबर 3 पे भेजा गया है। बिल्कुल सही है। अब तो क्रिकेट भी इतनी फास्ट हो गई है, प्रोसेस अंडर 15 से लेके क्रिकेट मिल रही है। तो मेरे ख्याल से इस एज में जब आते हैं ना अंडर 19 में आपको मौका मिलता है, तो फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी अर्ली है, ठीक है पहला मैं आउट हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो एक टेक्निक की बात कर रहे हैं ना, वो इस एज में उसको परफेक्ट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। वो उसी सूरत होगी जैसे बासत पे उसको कितनी हंगर है सीखने की, काम करने की, कि मैंने लंबा खेलना है तो लंबी क्रिकेट खेलनी है तो मेरी टेक्निक बड़ी मैटर करेगी। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो मैच है वो है कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और कज़ावी स्टेडियम लाहौर से हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक, उनसे बात करते हैं। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल नजीब, आपकी आवाज़ आ रही है। जी शहजाद, बताइएगा कि बारिश के चांसेस लग रहे हैं आज लाहौर में, तो क्या मैच डिले हो सकता है या मैच अफेक्ट होने का कोई चांस है? जी आज लाहौर जो है सुबह। शहजाद की आवाज़ स्टूडियो में बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज़ बढ़ाइएगा प्लीज़। हेलो जी शहजाद बोलिए। जी आज सुबह लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई है, लेकिन यह गुलबर्ग वाली साइड पे जो है वो हल्की बारिश हुई थी, जिसके बायस कवर्स जो हैं वो पिच के ऊपर जो है वो डाल दिए गए थे, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है वो कवर्स हटा दिए गए हैं और तैयारी का सिलसिला जारी है। कोयटा और लाहौर की टीमें भी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। फोरकास्ट तो है, लेकिन उसके साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से बादल थोड़े से छट गए हैं, तो उम्मीद है कि मैच जो है वो डिले नहीं होगा और अपने टाइम पर शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे साथ थे और ये मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं कि मौसम जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा ओवरकास्ट है, बट क्योंकि हवा तेज़ चल रही है तो बादल भी हट जाएंगे और मैच अपने रेगुलर टाइम पे हो जाएगा, डिले होने का खदशा नहीं है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, इस मैच के हवाले से बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर का मुकाबला है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। ये इस PSL एडिशन का चौथा गेम है। जी तो कामरान, मुकाबला कैसा देख रहे हैं? इन दोनों टीमों का एक मैच जीती हुई है, एक मैच हारी हुई है। वो बात नहीं करने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मसरूर ने की है। बता दें अगर कहना चाह रहे हैं, आगे दूसरे मैच पे आ गए, लेकिन टाइम नहीं है। बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं ठीक है, आप बोले आपको लगेगा चले वो फिर कभी अगले मैच के बाद कर लेंगे इस पे। अच्छा, तो वो जब जीत के आएंगे ना तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। देखिए आज मैच लाहौर का डेफिनेटली आज लाहौर ने सीखा होगा लास्ट मैच से, फिर उनके मेन प्लेयर्स भी वापस आ गए हैं, इंटरनेशनल सिकंदर रजा वो वापस आए। एक बॉलिंग में थोड़ा सा मिडल में आ गए ना, जो स्पिनर्स चाहिए वो अब मेरे ख्याल से काम करेंगे। फास्ट बॉलिंग है लाहौर, वो बॉलिंग लाइनअप है जो पाकिस्तान की टॉप फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, उनके खिलाफ 195 रन चेज हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी पॉइंट है। तो अब लाहौर काम करके आएगी और ऐसी बॉलिंग अब करेंगे तो मेरे ख्याल से इस PSL में बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाहौर के लिए, और मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है। कोयटा के पास कॉन्फिडेंस है जीत का, कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बनाया पहले मैच में पेशावर के खिलाफ, प्रॉपर बॉलिंग के साथ गए हैं, प्रॉपर बैटिंग के साथ गए हैं। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये एक अच्छा मैच नज़र आएगा। बासित भाई, कामरान का ये कहना कि अगर ऐसी बॉलिंग करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा PSL उनके लिए, मुझे लग रहा है वैसे ही मुश्किल हो जाएगा PSL उनके लिए। इस PSL में ज़रा डिफिकल्ट लग रहा है, क्या करें? भाई ये तो मैं बारिश के लिए कर रहा हूँ बारिश हुई है, थोड़ी बीमारियाँ दूर जाएंगी लाहौर में। देखो लाहौर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। जिस तरह फोरकास्ट बोल रहे हैं कि क्लाउडी वेदर है, अभी तीनों फास्ट बॉलर का जिक्र करा कामी ने, वहाँ पे भी बॉलिंग अच्छी है। जो फास्ट बॉलर है आमिर वगैरह वो, और कल तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है कामी ने मुझे, वो मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगा। नहीं बोलें, आप बोलें, वो नहीं बोल चले मैं बोल दूंगा, खुल के बोल। देखिए इस वक्त ये PSL में है ना, आप फास्ट बॉलिंग देखें हमारे लोकल या इंटरनेशनल, इस वक्त आमिर से कोई अच्छा, कोई मैच्योर डेप्थ बॉलिंग में कोई भी नहीं मुझे नजर आया। उसका एक्सपीरियंस, उसका बॉलिंग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो मैच एनीवन। लेकिन वो मैंने इनसे बात ये थी कि इस वक्त आमिर से मुझे नहीं लग रहा कि जैसे उसने कल मैच बनाया, जैसे ओवर किया, जैसा अपना एक्सपीरियंस यूज किया, जो बाउंसर किया। द क्वेश्चन इज ही बेटर देन शाहीन? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए आमिर इसलिए बैटर मैं बोलूंगा क्योंकि आमिर ने टॉप क्लास बैट्समैनों को बॉलिंग की है, उससे बड़ा फायदा हुआ है।
और आजकल की जो बैटिंग लाइनअप है, मेरा नहीं ख्याल कि वो वैसा आमिर को परेशान कर सकती है। उसने पॉन्टिंग को बॉलिंग की है, ग्रेट सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग की, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, जितने इंटरनेशनल बड़े प्लेयर हैं उन सबको, ग्रैंड स्मिथ को की हुई है, कैलिस को की हुई है। तो इसलिए आमिर का मेरे ख्याल से मैच नहीं है। शाहीन भी अपनी जगह बड़ा ज़बरदस्त है, पेस है, उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें आती हैं जब आप मैच जितवाते हैं। डेप्थ बॉलिंग पे बॉलिंग करें, जहाँ 7 की एवरेज है, 8 की एवरेज है, उसको कंटेन करके दिखाएं, फिर वो कह सकते हैं आप। लेकिन दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी है। बासित भाई अपनी बात दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन देखना होगा कि आया पिछले मैच में 195 जो करे हैं लाहौर ने, आज वो कर पाते हैं या चेस करना हो तो आया वो कर पाते हैं। क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा फ़कर आउट हो गया था। फ़कर का लाहौर के लिए परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। मुझे फील होता है, शाहिद साहब आप अग्री करेंगे, वेंडर डुसेन उनकी बड़ी ज़बरदस्त पिक है और उनको बड़ा काम आएंगे। साथ साथ आज कार्लोस ब्रैथवेट ने टीम को ज्वाइन कर लिया है शाई होप की जगह, और सिकंदर रजा भी उनके स्क्वाड में आ गए हैं। तो टीम उनकी भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब है, राशिद खान को मिस कर रही है, अदरवाइज अच्छी टीम। कम बैक करना पड़ेगा उनको, और जाहिर है वो मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर्स में राशिद खान की कमी तो उनको महसूस होगी। लेकिन सिकंदर रजा भी अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है। अभी IL T20 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, 13 विकेट, 313 रन, बहुत अच्छा खेला है वो इम्पैक्ट डाल सकता है, डिफरेंस क्रिएट कर सकता है लाहौर कलंदर्स के लिए। और जहाँ तक आप अभी आमिर की बात कर रहे थे ना, आमिर ने हर PSL शुरू अच्छा किया है, लेकिन 3 मैचों के बाद मैं बताऊंगा कि उसका फॉर्म कैसा है बॉलिंग का, इसलिए कि वो इंजरी हुई है उसको हर PSL में, पिछले तीनों PSL में उसको इंजरी हुई है, ओवर्स कंप्लीट नहीं कर सका। और कल उससे सवाल भी हुआ पाकिस्तान खेलने का, तो वो जज्बाती हो गया। जज्बाती होकर ही उसने रिटायरमेंट का फैसला किया था। अब जज्बाती होकर वो रिटायरमेंट का फैसला वापस ले, पूरी PSL खेले, तो वाकई कोई डाउट नहीं है कि उस जैसी मैच्योरिटी का बॉलर अभी पाकिस्तान में नहीं। बिल्कुल सही है, और राइटली पुट इट कि इंजरी इज ऑलवेज अ स्केयर फॉर मोहम्मद आमिर। खैर, इट्स टाइम फॉर प्रेडिक्शन। क्वेटा लाहौर, एक छोटा सा अपना रीजन भी दे दें। रीजन ये है कि सिकंदर रजा वापस आ गया, मिडल में उनकी थोड़ी स्पिन बॉलिंग जो मिस कर रहे थे लास्ट मैच में वो आ गई है, उससे थोड़ा फायदा होगा। और बैटिंग में भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, एक अच्छा सीख के आएंगे और जल्द टीम करें अपने आप को, और डेफिनेटली लाहौर में। क्वेटा लाहौर, I'll go with Quetta. You'll go with Quetta. रीजन? उनकी टीम बड़ी है, जो उनके टॉप 5 बैटर्स है ना, वो मैच चेंजर है। ठीक है, क्योंकि सऊद ने भी रन कर दिए ना, सऊद को मैं मैच चेंजर नहीं बोलता, लेकिन कल जिस वे में वो खेला है तो लगता है कि मिडिल ऑर्डर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है सिवाय खुश दिल के। सही है, क्या कहेंगे? मैं लाहौर कलंदर पे जाऊंगा। एक तो उनके पास 1-2 प्लेयर अच्छे आ गए वापस, और शाहीन शाह अफरीदी क्रूशल होगा, वो आज शुरू में आउट करेगा। बिल्कुल सही है, और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं बासित भाई के साथ जाऊंगा। क्वेटा मुझे स्ट्रांग लग रही है, 2-2 हो गए ना? और 2-2 हो गए, बराबर हो गया। चलो 2-2 हो गया, देखते 2-2 हो गया, फिर देखेंगे ना जीतेगा कौन, कल पता चलेगा। और मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन है ख्वाजा नाफे से। आई थिंक इस सीजन में यंग टैलेंट में वो सामने आने चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए भी। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतनी, अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।